देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 10.1 को। इसके पहले हमने वृत्त से संबंधित यानी 10.1 में आने वाले जितने भी विशेष बातें थी या फिर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हम इसके पीछे के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि उसी पर आधारित सभी प्रश्न आज हम 10.1 में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल। तो 10.1 का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा। पूछता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं हम उसको देखते हैं। तो वृत्त की जितनी भी बिंदुएं होती हैं, यानी वृत्त पर जितनी भी बिंदु होती हैं, उन सभी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक स्पर्श रेखा हो गया, दो स्पर्श रेखा हो गया, इसी प्रकार से तीसरा स्पर्श रेखा हो गया, इसी प्रकार से चौथा स्पर्श रेखा हुआ। यानी हर एक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि किसी वृत्त के परिधि पर या किसी वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती हैं तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं या फिर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला जो आपका सवाल था, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका उत्तर होगा, पहला का उत्तर होगा आपका, पहला का उत्तर अनेक। क्या होगा? अनेक, या आप इसको अनंत भी लिख सकते हैं। अनंत का मतलब अधिक से अधिक, जितना उसमें बिंदु होगा, यानी अनंत बिंदुएं होती हैं तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये दोनों में से कोई भी उत्तर आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 2 में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभी हम आपको एक चित्र बना करके समझाए थे कि जब हम इस पर यदि किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा वृत्त को केवल कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? एक बिंदु पर स्पर्श करता है। इसीलिए जो दूसरा सवाल है आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसके अलावा किसी अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है या स्पर्श नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न में हमसे कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं क्या? तो सबसे पहले देखिए, एक वृत्त है, वृत्त पर दो बिंदुओं यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मान लीजिए एक रेखा हम खींचते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाता है और वृत्त को कितने स्थानों पर काटता है? दो स्थानों पर काटता है या दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है जीवा। लेकिन जब हम उसी के स्थान पर अगर कोई एक अलग रेखा ले लें जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे और वो केंद्र से होकर के जाए तो उसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अब यहाँ जो आपका प्रश्न है उसमें ये नहीं कहा कि केंद्र से होकर के जाना है या केंद्र से होकर के नहीं जाना है। तो ये दोनों उत्तर हो सकता है, लेकिन इस दोनों उत्तरों के जगह पर हम एक ऐसा उत्तर बता दें कि दोनों को सेटिस्फाइड कर जाए तो वही हमारा उत्तर होगा, और उसको कहते हैं हम लोग छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और यही छेदक रेखा जो है वो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। जैसे आप देखिए जीवा है ना, जीवा भी तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है, और व्यास भी दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा? यानी जीवा उत्तर होगा कि व्यास उत्तर होगा? कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन छेदक रेखा कह देने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि छेदक रेखा ही दो बिंदुओं पर काट सकता है। तो कंफर्म रूप से हमारा कौन सा उत्तर होगा? छेदक रेखा। किस प्रश्न का? प्रश्न संख्या 2 का। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न 3 में अब हमसे कहता है कि एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, यानी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं उसको हमको बताना है। तो देखिएगा इसमें दो बातें सामने आती हैं। पहला चीज कि अगर समानांतर स्पर्श रेखा हमको खींचना है तो ऐसे भी खींचा जा सकता है। मान लीजिए एक समानांतर स्पर्श रेखा खींचा गया, मतलब दो समानांतर रेखाएं हैं
और वो स्पर्श रेखाएं भी हैं। इसको इस तरह से यदि खींच लिया जाए तो भी ये दोनों समानांतर होंगे और स्पर्श रेखा भी है। तो इस तरह से यदि हम लोग खींचें तो ये अनंत समानांतर स्पर्श रेखाएं होंगी। लेकिन समस्या इस बात का है कि यहाँ आपसे बोलता है कि एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मतलब एक वृत्त है तो इस पर हम समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं। मतलब अगर ये दोनों समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या इन दोनों के अलावा और भी कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो ये दोनों रेखाओं के समानांतर हो। तो यदि हम कोई दूसरा समानांतर रेखा खींचने का प्रयास करते हैं तो वो स्पर्श रेखा नहीं बल्कि छेदक रेखा हो जाती है। इसीलिए यह छेदक रेखा हम नहीं लेंगे क्योंकि यह स्पर्श रेखा नहीं होगा। तब हमसे कोई पूछे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, तो समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। और यही 2 हमारा उत्तर है किस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 3 का। यानी हमसे कोई पूछे कि किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती हैं तो वो सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं ही समानांतर हो सकती हैं, इससे अधिक कभी भी समानांतर नहीं हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी चौथे नंबर प्रश्न को। तो चौथा नंबर प्रश्न में हमसे पूछता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। यानी स्पर्श रेखा और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ध्यान देंगे ये हम वृत्त बना लेते हैं। वृत्त ये है और इसका जो स्पर्श रेखा है ये है। तो वृत्त और स्पर्श रेखा जिस बिंदु को स्पर्श करते हैं या जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम क्या होता है, ये स्पर्श रेखा है और वृत्त को स्पर्श कर रहा है किसी बिंदु पर, इसीलिए इसका नाम हो जाता है स्पर्श बिंदु। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। यानी हमसे कोई चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर पूछे कि क्या होगा तो उसका उत्तर होगा स्पर्श बिंदु। यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब आगे तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यानी एक तरफ से हम लिखते चलते हैं, समझने में आसानी होगा। सबसे पहले एक वृत्त कहा और इसका त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्त है। अब कहता है कि वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ समझना है कि P कहाँ है और Q कहाँ है और O कहाँ है। तो ये आपका O है, क्लियर है, O जो केंद्र है। आगे बोलता है कि वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी वृत्त के P बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा का नाम क्या है, PQ है। अगर स्पर्श रेखा का नाम PQ है तो मान लीजिए स्पर्श रेखा कौन सी होगी, इस तरह से ये स्पर्श रेखा होगा। अगर स्पर्श रेखा PQ है तो P आखिर कहाँ है, तो P जो है यहाँ होगा और Q यहाँ होगा, क्लियर है। अब जैसे ही स्पर्श रेखा PQ को हम लोग मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, OQ बन जाएगा। OQ एक रेखा होगा केंद्र से जब हम बाहर वाले बिंदु Q को मिलाएंगे तो। अब क्या कहता है उसमें ध्यान दीजिए, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना दिया हुआ है, ये OQ जो आप देख रहे हैं OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, PQ की लंबाई क्या है, यानी ये जो PQ की लंबाई है उसी की लंबाई हमसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी ये जो स्पर्श रेखा है उस पर ये त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा। अब यदि ये लंब हो गया तो क्या OPQ एक समकोण त्रिभुज नहीं है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी सूत्र को अप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर सामने होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श
बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसीलिए समकोण त्रिभुज किसमें? OPQ में क्या होगा? यदि ये समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन सा है? तो जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी OQ जो है वो कर्ण है। तो OQ का स्क्वायर बराबर बाकी जो भुजा बच जाता है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है ये। तो इसमें बच क्या रहा है? OP, तो लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, तो लिख लेंगे PQ का स्क्वायर। इसी को हल करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। OQ कितना है? OQ हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 12 का स्क्वायर कर ले। OP का स्क्वायर, OP कितना है? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। PQ कितना है? तो PQ का मालूम नहीं, PQ हमको निकालना है, रहने दीजिए। 12 12 144, ये जो बचा है 25 होगा, 5 का स्क्वायर उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा और बराबर में PQ का स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर है? इसके आगे बढ़िए। जब हम 144 में से 25 घटाते हैं तो क्या बचता है? 4 में से 5 खर्च नहीं होगा, 14 में से 5 खर्च 9, यहाँ बच गया हमारे पास कितना? 3 में से 2 खर्च 1, और ये 1 था तो 1 रहेगा, बराबर में कितना हो गया? PQ का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? PQ चाहिए, PQ का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप PQ के स्क्वायर को इधर ला सकते हैं। PQ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 119। यदि हमसे पूछे कि PQ का वैल्यू बताइए, PQ स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटा दीजिए और यहाँ अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट 119 यानी 119 का वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, और 119 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं इसके चौथे नंबर प्रश्न को। तो चौथा नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है कि एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक वृत्त खींचना है, तो आप उसके लिए प्रकाल का सहायता ले सकते हैं, या जिसको हम लोग डेढ़सुइया कहते हैं, डेढ़सुइया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आपको क्या कर लेना है? वृत्त बना लेना है। मान लीजिए ये वृत्त बन गया। फिर कहता है एक दी गई रेखा के समानांतर 2 रेखा खींचिए। एक दिया गया रेखा है, उसके समानांतर रेखा खींचनी है, और कहता है कि इनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। मान लीजिए ये हमारा कोई एक रेखा दे दिया गया है और इसी रेखा के समानांतर 2 रेखाएं खींचनी है, जो एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो इसी के समानांतर एक हम यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और इसके नीचे यदि आप जाइएगा तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसीलिए यह उसका क्या होगा? छेदक रेखा होगा। O केंद्र वाला एक वृत्त है। यदि AB कोई रेखा दी हुई है तो इसके समानांतर CD एक स्पर्श रेखा होगा, जबकि EF उसका छेदक रेखा होगा। तो हम लिख सकते हैं O केंद्र वाले वृत्त से कुछ दूरी पर दी गई रेखा AB के समानांतर CD एक स्पर्श रेखा तथा EF एक छेदक रेखा है। यही आपका उत्तर हो गया। आप इसी तरह से उसको बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ प्रश्नावली 10.1 आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।